मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में मैं कावेरी रिवर के बारे में बताऊंगा। सामान्यतः इस सेशन में कावेरी रिवर से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उन सब पर चर्चा करूंगा, जैसे कि उसका ओरिजिनेशन प्लेस यानी उद्गम स्थल। उसके बाद से दूसरा फैक्ट है वो है लेंथ यानी लंबाई, यानी जब दो राज्यों से होकर गुजरती है तो यह कितने किलोमीटर की जो लंबाई है वो तय करती है। तीसरा है इसकी ट्राइब्यूटरीज यानी कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो इसकी सहायता करती हैं या इस नदी में आकर मिलती हैं। उसके बाद से चौथा है ड्रेनेज सिस्टम, यानी किन किन राज्यों से जल निकासी इस नदी में होता है। और पांचवा है इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट, आखिर क्यों यह नदी है जो मतलब साउथ इंडियन लोग हैं, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी बिंदुओं पर आज के सेशन में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ओरिजिनेशन प्लेस की। तो सामान्यतः जो पश्चिमी घाट है उसमें जो ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज है उससे यह नदी निकलती है, और जो कर्नाटक का कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है ताला कावेरी, उस जगह से यह नदी निकलती है और कर्नाटक के बाद से फिर तमिलनाडु में जाती है। फिर तमिलनाडु में कैडेगुलोर एक प्लेस है, वहाँ यह बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और तो ये रहा इसका ओरिजिनेशन प्लेस। दूसरा फैक्ट है लंबाई की बात की जाए तो कर्नाटक से लेकर जो तमिलनाडु यानी बे ऑफ बंगाल में जो गिरती है, इन दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी है वो कहीं ना कहीं 760 किलोमीटर है, यानी कि इसकी लंबाई जो है वो 760 किलोमीटर है। तीसरा फैक्ट है इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियों की बात की जाए तो इसमें इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे कि हेमावती, अमरावती, काबिनी, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब बात करते हैं चौथे फैक्ट की, तो इसमें ड्रेनेज बेसिन की बात की जाए तो यानी कि ड्रेनेज बेसिन वैसे क्षेत्र को बोला जाता है अगर कोई नदी है उससे जितने राज्यों से उस नदी में जल निकासी होता है, यानी उस क्षेत्र से पानी आता है या इस नदी के माध्यम से या तो सिंचाई होती है नहरों के माध्यम से, तो इस प्रकार के क्षेत्र को हम लोग ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। तो इसी क्रम में अगर कावेरी रिवर के ड्रेनेज बेसिन की बात की जाए तो इसमें 3 राज्य ऐसे हैं जहां से जल निकासी इस नदी में होती है। पहला है कर्नाटका, दूसरा है तमिलनाडु और तीसरा है केरल में वैसे यह नदी केरल से तो नहीं गुजरती, लेकिन इस केरल से भी जल निकासी इस नदी में होता है। अब बात करते हैं इसके अंतिम फैक्ट यानी महत्व। इसका महत्व क्या है? इसके महत्व की बात की जाए तो यह जैसे कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ के जो भी फार्मर्स है या किसान है उनके लिए इसको जीवन रेखा माना जाता है, यानी लाइफ लाइन माना जाता है उन लोगों के लिए। और पहला काम है इसका एग्रीकल्चर यानी सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा काम है जो वाटर जो जल है उसका प्रबंधन, यानी कि जो भी जल की सप्लाई है, जैसे कर्नाटक में कोलार नामक प्लेस है, वो जो सोने की खदान है वहाँ पर इसके माध्यम से जो वाटर है उसकी सप्लाई की जाती है। अब बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इस नदी के माध्यम से जो जल विद्युत है उसको उत्पन्न किया जाता है, और विद्युत उत्पन्न करने के बाद से जो भी स्थानीय क्षेत्र है उनमें विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार से यह जो नदी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है साउथ इंडियन या जो कर्नाटक या तमिलनाडु में जो लोग रहते हैं। और तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं उनमें भी इस नदी के पानी की आपूर्ति की जाती है। धन्यवाद।